आशिर तुम तो कुछ ले ही नहीं रहे हो, रुको मैं डालती हूँ तुम्हारी प्लेट में। मॉम उसकी ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली भाभी ने भी नाश्ते पे बहुत एहतमाम किया हुआ था तो हम वहाँ से भी खा के आए, इसलिए ज़्यादा खाया नहीं जा रहा। लेकिन मैंने तो आयजा को कॉल करके कहा था कि ईशल और आशिर आज मेरे पास ब्रेकफास्ट करेंगे। मेरी बात हुई थी आयजा से। नहीं आंटी, अगर आपकी बात हुई होती तो भाभी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करते। हाँ लेकिन मेरी तो आयजा से बात हुई थी। हैरत है उसने तुम दोनों को बताया नहीं। वो ईशल भी मुझे बता रही थी कि आपकी भाभी से बात हुई थी, लेकिन भाभी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट उन्होंने तो नाश्ते की टेबल पर बहुत एहतमाम किया हुआ था। अगर उनको पता होता तो वो इतनी मेहनत ना करती। मुझे लगता है कि शायद आप भूल रही हैं। नहीं आशिर, मॉम कैसे भूल सकती हैं, आज सुबह की ही तो बात है। हाँ वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन फिर भी हो जाता है ना कभी कभार। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें बताया था कि मेरी मॉम से बात हुई थी और मॉम। अरे भाई तुम्हारी मॉम का आजकल ऐसे ही कुछ हाल है, सोचती कुछ है कहती कुछ है और वो कुछ और जाता है। कोई बात नहीं है। जज़ाकल्लाह बेटा। आयजा तुम देखना, जिस तरह से तुमने हम सब घर वालों का दिल जीता है ना, इनाया भी एक दिन ऐसे ही करेगी। जी ताया अब्बू, बचपन से लेकर आज तक आप ही ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है। आप लोग यूँ समझें कि मैं आप ही का ही आईना हूँ। ये जो करती रहेंगी मैं आप सबको दिखाती रहूंगी। क्यों आप ही ठीक कह रही हो ना? और वैसे भी मुझे तो आदत है आपके मुताबिक काम करने की। इस घर में भी आपकी चलती थी और इस घर में भी इनकी चलती है। ये तो बेटा, वैसे आयजा वो क्या रस्म होती है बेटा, जब लड़की सुबह मैके जाती है तो तुम गई नहीं है ना यार? भाई अगर मुसरत नहीं आई थी तो तुम्हें चला जाना चाहिए था, माँ बाप को इंतजार रहता है बेटा। जी ताया अब्बू। तुम कैसे शौहर हो रोहान, तुम्हें बाबा के कहने से पहले ही लेकर जाना चाहिए था। भाई मैं तो आप लोगों के अप्रूवल का वेट कर रहा था, अब अप्रूवल आ गया तो बस चलते हैं। इनाया हो गई तैयार? ये क्या, पहली बार अम्मी के घर जा रही हो, इतने सादा कपड़ों में जाओगी? एक मिनट, एक मिनट, ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े निकाल के हूँ। मुझसे बगैर पूछे। इनाया पहली बार अम्मी के घर जा रही हो शादी के बाद, कपड़े उसी लिहाज से होने चाहिए ना। ये आपका मैका नहीं, मेरा कमरा, और यहाँ पे हर चीज मेरी है। और दूसरों की चीजों का हाथ लगाने से पहले इजाजत चाहिए होती है, जो कि आपने मुझसे बिल्कुल नहीं ली, ना मैं आपको दूंगी। और अगली दफा जब कमरे में आए ना तो दरवाजा नॉक करके आना प्लीज। इनाया बहन हो मेरी, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अपनी हद पार करो तुम। अगर आप चाहती मेरी जबान पे काबू रहे तो आप अपने जज्बात पे काबू रखें। मेरी वजह से वैसी मुश्किल है, और ये मुश्किलात बढ़ गई तो आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहस करने से बेहतर है तैयार हो जाओ। मैं हो जाऊंगी, आप जाएं यहाँ से। और हाँ,
जिससे मर्जी अपने इशारे पे नचा ले, लेकिन मेरे शौहर को इशारे पे नचाने का सोचना भी मत। वो अब मेरा शौहर है, वो मेरी सुनेगा, आपकी नहीं। ओके नाया, ओके। तुम्हारी मॉम अक्सर भूलती हैं, ये पहली बार हुआ? मतलब वो भाभी से बात हुई थी, भूल गई थी ना वो भूली नहीं है आशिर। ईशल, तुम भी ये कह रही हो? अगर ऐसा होता तो भाभी ब्रेकफास्ट पर कंप्लेन ना करती, और तुम जानती हो भाभी झूठ नहीं बोलती। तुम क्या कह रहे हो कि मॉम झूठ बोल रही हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम बात को अलग रंग दे रही हो। झूठ बोलने में और भूलने में फर्क होता है, यू नो दैट। हम क्यों बहस कर रहे हैं, हम जाके भाभी से पूछ लेते हैं। क्या हो गया तुम्हें ईशल? भाभी से क्यों पूछ लेते हैं? अच्छा थोड़ी लगेगा, बड़ी है वो। आई डोंट अंडरस्टैंड, इसमें क्या प्रॉब्लम है? भाभी से पूछ लेने में क्या हर्ज है? ईशल, वो क्या सोचेंगी? इन लॉज से पहले दिन आती अदालत लगा ली है, अच्छा थोड़ी लगता है। एंड प्लीज तुम भी भाभी से कुछ डिस्कस नहीं करोगे, इज दैट क्लियर? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, आई एम रियली सॉरी। अब प्लीज़ ये मत कहना कि हनीमून पर जाने से पहले मुझे जाके किसी XYZ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ईशल, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, तुम गलत समझ। राइट। ईशल मेरी बात तो सुनो। तुम ओवर रिएक्ट। कैसा लग रहा हूँ? रोहन, मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ आपका, वहां पर आ जाइएगा। नाया, ठीक तो लग रहा हूँ, कपड़े भी ठीक है, बाल भी ठीक ही है। मैडम, इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी में जाना है, आ जाइए। अच्छा, ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये है हमारी गाड़ी। हाँ ना, भाई भाभी ने शादी से पहले ही लेकर दी थी। पता है, भैया तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे मुझे गाड़ी लेकर देने पाए, लेकिन भाभी तुम्हें पता है, शी इज़ द बेस्ट। वो कोई बात करे और भाई ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए ये गाड़ी असद भाई की, वो आशिर भाई की, और ये सिर्फ हमारी। अच्छा, मतलब वो जो कहेंगी तुम उनकी बात मान लोगे? ओह अच्छा, तुम वो गेम खेल रही हो मेरे साथ कि अगर मैं भाभी की बात मानूंगा तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। यार पता है, तुम औरतों का यही मसला है। बेगम साहिबा, आप जो ऑर्डर करेंगी बंदा वही करेगा। वैसे पता है, तुम ना मुझसे ज्यादा लकी हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि भाभी तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे सब काम तो यूं चुटकियां बजा के हो जाते होंगे। अगर कोई लड़का पसंद करके भाभी को बताया होता ना, तो आज मेरे साथ नहीं उसके साथ होती तुम।
क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हो? मैं मजाक कर रहा था। ये बेहुदा मजाक ना आइंदा मेरे साथ मत करना, मुझे नहीं पसंद। गाड़ी खोलो। ओके। और अगर मैं करूं तो? आश्रित, क्या हुआ? तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए? और ईशा का मूड क्यों इतना होता है? सब ठीक है? भाभी ऐसी कोई बात नहीं, आप ईश्वर की फिक्र ना करें, वो ठीक है। देखो आशिफ, कोई भी बात है तुम मुझसे कर सकते हो। वो घर पे कोई बात है ये? वो आशिफ! भाभी 1 मिनट। क्या हुआ ईश्वर? ये रूम क्यों लॉक है? लॉक है? तुमने लॉक कर दिया होगा ना? मैं क्यों लॉक करूंगी? मुझे यहाँ किसी से कोई डर है? क्या हुआ, खैरियत? भाई वो रूम लॉक है। लॉक है? लॉक कैसे हो सकता है? और चाबियां कहाँ हैं रूम की? पता नहीं, शायद रूम में। भाभी, आपने रूम लॉक किया? ईश्वर, क्या? मैं क्यों रूम लॉक करूंगी? मुझे तो पता भी नहीं है। भाभी शायद रूम का लॉक खराब हो गया, मैं चेक करवा लेता हूँ। अब हम करेंगे क्या? रूम कैसे खुलेगा? चाबियां तो अंदर हैं। घर की चाबियां लाती हूँ। भाभी आप रिलैक्स करें, मैं खुलवा लेता हूँ। मैं ले आती हूँ आशिफ, रूम खोलना तो है। मैंने लॉक किया। क्या? मैंने सिर्फ पूछा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है भाई नाश्ता? अच्छा था अंकल। मैंने किचन में जहाँ चाबियाँ रखी थी, चाबियाँ वहाँ नहीं हैं। अगर वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ गई आयजा? पता नहीं असद, मैंने वहीं रखी थी। भाभी, हो सकता है आप कहीं रख के भूल गई हो। मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने किचन में चाबियाँ रखी थी। असद बताएं ईशल को, मैं बिल्कुल भी गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, चाबियाँ वहीं होती हैं। तो फिर कहाँ जा सकती है चाबी आयजा? मुझे बताओगे क्या हुआ? बाबा, अब आशिर का रूम लॉक हो गया है और चाबी नहीं मिल रही उसकी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? तुम्हारी चाबी कहाँ है? रूम में होगी ना बाबा। हाँ तो चाबी वाले को लेकर आओ और उससे दूसरी चाबियां मंगवा दो। जी। नहीं आशिर, तुम रुक जाओ। बाबा मुझे काम है बाहर, तो मैं वो भी कर लूँगा और चाबी वाले को भी ले आऊँगा। चलो अच्छा, ठीक है। चलें, मैं आता हूँ। अरे क्या हुआ, तुम आ गए वापस? बाबा ये चाबी गाड़ी में पड़ी हुई थी। अच्छा, दे दो उन्हें। ला भाई। तुम चाहो तो ये चाबी भी अपने पास रख लेना बेटा। नहीं नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है ईशर, कुछ परेशानी है? जब से घर आई हो तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बात है तो बताओ मुझे। आशिर, तुम बताओ क्या बात है, क्यों परेशान लग रही है ये? वो तो नहीं आई है, हो सकता है हिचकिचा रही हो, क्या बात है? कोई बात है तो बताओ आशिर। नहीं भाई, कोई बात नहीं है। क्या बात है आशिर, तुम शादी के बाद खुद को इतना गैर क्यों महसूस कर रहे हो? हम आज भी तुम्हारे अपने हैं। कोई बात है तो बोलो।
हाँ बोलो आशिर, असद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्या बात है? वो दरअसल ईशल की मॉम बता रही थी कि उनकी सुबह में बात हुई थी भाभी से। मुझसे बात हुई थी? ईशल, अगर मेरी तुम्हारी मॉम से बात होती तो मैं आशिर को ज़रूर बताती। हाँ उनका फ़ोन ज़रूर आ रहा था, लेकिन मैं उस वक्त नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, बात नहीं हो सकी। एग्जैक्टली मैंने भी उनसे यही कहा था, बल्कि ईशल ने भी। अब उन्हें अंदाज़ा कैसे होगा कि मैं इतनी मसरूफ़ हूँ? पर ईशल तुम परेशान ना हो, मैं उन्हें अभी फ़ोन करती हूँ, उनसे माजरत कर लेती। नहीं भाभी, छोड़ दे इस बात को, बहुत छोटी सी बात है। बात बड़े की है, तुम्हारी सास है और हर लिहाज से बड़ी है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि हमारी वजह से तुम्हें ससुराल में कोई बात सुननी पड़े। मैं उन्हें अभी फ़ोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मुझे आपकी शिकायत मिल गई थी और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपका फ़ोन नहीं उठा सकी। बस नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, इसीलिए बात नहीं हो सकी आपसे। आई एम रियली सॉरी। और आइंदा मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आशिक को हमारी तरफ से ससुराल से कोई बात नहीं सुननी पड़े। जी, अपना बहुत ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफ़िज़। बस इतनी सी बात थी। ईशल, आइंदा अगर कोई भी बात हो, कुछ भी कहना हो, तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो, ओके? जी भाभी।